जय गुरु गोरखनाथ। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, गोरख साईं दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हैं वापस से एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए मंत्र प्रयोग के साथ, जो कि विद्वेषण का मंत्र है। हमारा काम है जानकारी देना, ये लुप्त होती विद्या को आप समस्त लोगों के सामने रखना, जन कल्याण के लिए आप सभी के सामने लाना। ये आपके ऊपर है कि आप इसका कैसे प्रयोग करते हैं। आप इसका सही कार्य में प्रयोग करते हैं, गलत कार्य में प्रयोग करते हैं। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको भरना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार ना तो हम होंगे ना हमारा चैनल होगा। जैसा आप कर्म करोगे वो आपको उसी के हिसाब से फल मिलेगा। तो आज का जो मंत्र प्रयोग है, ये यंत्र प्रयोग है, ये दो लोगों में झगड़ा लगाने का है। किसी भी भाई भाई में आपकी दुश्मनी हो, या फिर किसी भाई भाई में आपको झगड़ा लगाना हो, या किसी भी दो लोगों में, मकान मालिक या किराएदार में लगाना हो, कोई भी दो लोग हों, तो उसमें आप इस यंत्र का प्रयोग करके उन दोनों लोगों में झगड़ा लगा सकते हैं। आपका दुश्मन हो कोई, वो बार बार आपके ऊपर तंत्र क्रिया या आपका अपमान या आपसे बेइज्जती लड़ाई करता हो, और आपके बार बार समझाने पर भी ना मान रहा हो, तो आप इस यंत्र का प्रयोग करके उसे सबक सिखा सकते हैं, उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं। लेकिन बहुत सोच समझ कर ही इसका सही कार्य में प्रयोग करें। तो ये यंत्र दो प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। मैं दोनों प्रकार से आपके सामने बता रहा हूँ, दोनों प्रयोग इसके कैसे आपको करना है। जो यंत्र है आपकी स्क्रीन पर, इसको भरने की चाल दिखाई जा रही है। तो आप इस चाल को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि इसी के हिसाब से जो नक्श है आपको तैयार करना है। ये यंत्र है जो आपको इसी चाल के हिसाब से तैयार करना है, तभी ये यंत्र काम करेगा। वरना उल्टा सीधा बनाओगे तो ये यंत्र काम नहीं करेगा। तो आपकी स्क्रीन पर अभी चाल दिखाई जा रही है नक्श को भरने की, इसे अच्छी तरह देख लें। और आगे आपको वीडियो के लास्ट में यंत्र दिखाया जाएगा, तो आप इस चाल के हिसाब से उस यंत्र को बना लेंगे। तो आप इस यंत्र को या तो बबूल के कांटे से बना सकते हो, या फिर सेही के कांटे से भी बना सकते हो। और जो इसमें साई लगेगी वो कड़वी और जहरीली होनी चाहिए। जैसे आप नीम के पत्तों को लेकर उन्हें पीसकर उनका रस निकाल के उससे भी इस यंत्र को तैयार कर सकते हैं। या फिर आप जो जहर होता है, जैसे मोर्टीन, ऑल आउट, या खेतों में डालने वाली दवा आदि, ऐसे जहरीले पदार्थ होते हैं, उनसे भी आप इस यंत्र को तैयार कर सकते हैं। तो आप नीम के पत्तों को एक जगह पीसकर उसका रस निकाल के सेही के कांटे या बबूल के कांटे से इस यंत्र को चाल के हिसाब से लिखेंगे। लिखना आपको उस समय है जब सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर हो, पूरे ताकत से सूरज निकला हो। जब सूरज निकल ही रहा हो तब ना बनाएं, और जब छुप रहा हो तब भी इसको ना बनाएं। जब बिल्कुल आसमान में बीचों बीच हो तब भी कर सकते हो। उस समय बनाने से यंत्र का बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत पावरफुल प्रयोग आपको असर देखने को मिलेगा। और अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास रखते हुए ये यंत्र काम करेगा पूरा। तो यंत्र बनाने के बाद आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। जैसे मान लीजिए एक ही घर में दो भाई रहते हैं, या फिर पास पास में दोनों घर टच में हैं। जैसे एक भाई दूसरे घर में रहता है, दूसरा भाई दूसरे में, तो वहाँ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं तो मान लीजिए एक ही घर में दोनों भाई रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये यंत्र बनाने के बाद जाना है और उस घर के अंदर किसी तरह से दबाए आएँ, थोड़ा सा गड्ढा खोद के डाल के आ जाएंगे किसी कोने में, जो वो पड़ा रहे वहाँ। एक दिन तो कम से कम पड़ा रहना चाहिए। तो जैसे आप इस यंत्र को डालोगे तो 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर बस उन दोनों लोगों में, या 2-3 लोग जितने भी रहते हैं, माता पिता भाई बहन, सब में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये गलत कार्य है, इसको हंसी मजाक के लिए ना करें। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो तभी आप इसका प्रयोग करें। तो वहाँ पे डाल देंगे और डाल के अपने घर आ जाएं वापस। तो आप देखेंगे कि शत्रु के घर में जितने भी लोग हों उनमें आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद होना शुरू हो जाएगा। और इसका एक और दूसरा प्रयोग है, इसी यंत्र को आप कागज़ पे जो गधे की विष्ठा होती है उससे भी तैयार कर सकते हैं। बबूल के कांटे या सेही के कांटे से ही इसी विधि से तैयार करके भी आप शत्रु के घर में या गाड़ आएँ या दबा आएँ, तो तब भी आपको
ये असर मिलेगा कि जिस घर में आप इस यंत्र को डाल के दबा के आए हैं, उस घर में जितने भी लोग हैं, धीरे धीरे सब में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होना, मार पिटाई होना, बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगे होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आपका शत्रुबाज नहीं आ रहा हो, उसको सबक सिखाने के लिए इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये शमशानी यंत्र है। इसमें शमशानी शक्ति चलती है और शमशानी शक्तियों को जो कार्य दे दिया जाता है वो उस कार्य से पीछे नहीं हटती, वो उस कार्य को करके ही रहती है। इस यंत्र को बनाने से पहले अच्छे से हाथ पैर धो लें या नहा लें, पवित्र हो जाएं, और तभी आप इस यंत्र को बनाकर प्रयोग में लाएं। तो आप चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ एक वीडियो डाली जाएगी। आपको जिस भी टॉपिक पे जिस भी संबंधित प्रयोग चाहिए, आपको मंत्र विधि चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम उसी टॉपिक पे उसी प्रयोग उसी विधि से रिलेटेड आपको वीडियो बना के देंगे। तो मिलते हैं आगे किसी और वीडियो मंत्र प्रयोग के साथ। चलिए, जय गुरु गोरखनाथ।